एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई नो थोड़ा सा डर का माहौल है अभी सबके बीच में। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है आपका, जिनका भी नॉर्सेट के मेंस में सिलेक्शन हुआ है, नॉर्सेट 10 में। और वो इंपॉर्टेंट स्टेप ही डिसाइड करेगा कि आप अपने कौन से डिजायर्ड स्टेट ऑफ एम्स में काम करने वाले हो। राइट, सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, जहां पे आके बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं और अपना डिजायर्ड स्टेट ऑफ एम्स नहीं चूज कर पाते, और अल्टीमेटली बहुत अच्छी टॉप रैंक होने के बाद भी उनको एक सीट नहीं मिलती, अलॉट नहीं होती। सो आपको वो सभी चीजें अवॉइड करनी है जो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी, जिसकी हेल्प से आप सीट अलॉटमेंट को फिक्स कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक। राइट, बट वीडियो को एंड तक बने रहना, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आप 1% भी गलती ना कर दो चॉइस फिलिंग में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चॉइस फिलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। चॉइस फिलिंग की बेटा डेट रहने वाली है 25 मई 2026। 25 मई को ये चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, जो कि 2 जून तक चलेगी। तो आपको ट्राई करना है जितना जल्दी हो सके, बिल्कुल प्रॉपर इंटरनेट सेटअप और स्क्रीन के साथ में बैठ के इस चॉइस फिलिंग को करना है। चाहे आप बाहर साइबर कैफे में जाके करें, चाहे घर पे करें, बट मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं अगर हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सही नहीं होती। राइट, सो अब बात करते हैं। एक छोटी सी गलती, एक गलत क्लिक स्क्रीन पे आपको आपके ड्रीम एम से बहुत दूर कर सकता है। भले आप टॉप रैंक में हो, भले आप रैंक 1 हो और 2 हो और 3 हो, कोई भी रैंक हो, आपको पता है मेरी रैंक बहुत अच्छी है, मुझे तो मेरा डिजायर्ड स्टेट मिल जाएगा एम्स का। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है एम्स दिल्ली में काम करना, बट अगर आपने एक गलत क्लिक किया तो आप अपने उस सपने से दूर हो जाओगे। तो ये गलती मत करना। अब वो गलतियां क्या है, उनको हम डिस्कस करेंगे आज इसी सेशन में। अब समझो कि किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कौन सा एम्स अलॉट होगा। सबसे पहले तो आपकी रैंक मैटर करती है, चाहे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक हो, चाहे आपकी रैंक 500 है, चाहे आपकी रैंक 1000 है। पहला मेन फैक्टर आता है हमारा रैंक का। दूसरा फैक्टर आता है कैटेगरी का। क्या आप जनरल यूआर कैटेगरी से हो, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी। राइट, सो इन चीजों के ऊपर सेकंड फैक्टर पे डिपेंड करता है। थर्ड फैक्टर बेटा आता है वो प्रेफरेंस ऑर्डर जो आप चूज करोगे। आप जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करोगे बाय चूजिंग द एम्स जो आपको अलॉट किए गए हैं, जिनमें वैकेंसीज निकली हैं। एम्स के नोटिफिकेशन से पहले एक पीडीएफ आई थी जिसमें लिखा गया था कौन कौन से एम्स में कितनी कितनी सीट्स हैं। आप सबने वो सीट्स देखी होंगी, राइट। सो उसके बेसिस पे ही आप जैसे ही अपने लॉगिन करेंगे पोर्टल में, एम्स के पोर्टल में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, वहां पे आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, और उस चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको वो सभी एम्स दिखाई देंगे, 1 बाय 1 पूरी लिस्ट आ जाएगी, जहां पे आपको प्रेफरेंस ऑर्डर को लिस्ट को बनाना है। वो लिस्ट आप खुद ही बनाओगे। जैसे आप कोई भी चीज खरीदने के लिए कार्ट को रेडी करते हो, है ना, एक एक करके प्लस करते जाते हो, चीजें ऐड होती जाती है कोई भी चीज बाय करने के लिए कार्ट में। सेम उसी तरह से अब आपको ये समझ लेना, अपनी एम्स के सभी सेंटर्स को, सभी हॉस्पिटल्स को चूज करना है, बट एज पर योर प्रेफरेंस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरी रैंक जो है बहुत पीछे है तो मैं बाद का एम्स चूज करूं, क्योंकि यहाँ तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा। आपको एक चीज माइंड में क्लियर रखनी है, आपका जो प्रेफरेंस है नंबर 1 पे, आपको पहले उसी को चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट, सीट की अवेलेबिलिटी कहाँ से पता लगेगी? वो जो लिस्ट आपके पास खुल के आएगी, जिसमें से आप प्लस करते जाएंगे कि यस मुझे ये वाला एम्स चाहिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये। फॉर एग्जांपल एम्स दिल्ली, बहुत बच्चों का सपना होता है जो एग्जाम ही एम्स दिल्ली में वर्क करने के लिए देते हैं। तो आप सबसे पहले चूज करोगे एम्स दिल्ली, चाहे आपकी 1000, 2000, 3000 कोई भी रैंक हो।
बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे ये गलती कर चुके हैं, आप ये गलती बिल्कुल मत करना। कोई भी रैंक हो, अगर नंबर 1 पे आप चाहते हो एम्स दिल्ली में वर्क करना, तो आप उसी को प्लस करोगे, चूज करोगे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर 1 पे। फिर सेकंड, फॉर एग्जांपल एम्स ऋषिकेश बहुत बच्चे चूज करते हैं इन द सेकंड प्रेफरेंस। फिर आप सेकंड प्रेफरेंस में, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, जो जैसा मैं बता रही हूँ सेम वैसा लिस्ट चूज मत करना। लिस्ट किस बेसिस पे चूज करना वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। सेकंड आते हैं हमारी कैटेगरी रूल्स। कैटेगरी जैसे जैसा मैंने बताया, जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, उसके बेसिस पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, राइट। और उसके बेसिस पे जो आपकी रैंक आई है, रैंक वाइज फिर कैटेगरी रूल्स अप्लाई होते हैं, कितनी परसेंटेज चाहिए थी, प्रेफरेंस दी जाती है जो हायर परसेंटेज वाले होते हैं, राइट। रैंक उसी बेसिस पे बनती है, तो इसके बेसिस पे भी हमारा चॉइस का जो आपको प्रेफरेंस एम्स मिलेगा, अलॉट होगा, वो इस बेसिस पे होगा। एंड थर्ड नंबर पे आती है आपकी वो लिस्ट जो अभी आप चूज करोगे। एंड प्लीज मार्क माय वर्ड्स, यहाँ पे 1 2 3 जरूर है, बट इट डजंट मीन कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा, फिर ये तीनों सेम वैल्यू कैरी करते हैं, सेम वैल्यू बिल्कुल एस्पेक्ट, हर एक प्रॉपर एस्पेक्ट को कैरी करते हैं। व्हाई आई एम सेइंग दिस, चाहे आपकी चॉइस ऑर्डर हो, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ सीट हो, ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट करना क्या, सबसे पहले करना है आपको लॉगिन, जैसा अभी तक मल्टीपल टाइम्स आप कर चुके होंगे। आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप वहां पे अपने प्रेफरेंसेस अरेंज करने शुरू करोगे, ठीक है। सेव करोगे, हर प्रेफरेंस को सेव करना है, नोट सबमिट। दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे, एक ऑप्शन नजर आएगा सेव का, एक ऑप्शन नजर आएगा सबमिट का। सबमिट नहीं करना, सेव करना, ठीक है। हर एक एम्स को चूज करने के बाद एक ऑप्शन आएगा साइड में सेव को, उसको सेव कर लेना, लेकिन नीचे सब लिस्ट के नीचे लिखा होगा सबमिट, वो मत कर देना गलती से भी एक या दो एम्स चूज करने के बाद, ठीक है। लॉक करना और डाउनलोड करना रिसिप्ट, यहाँ इसके बीच का और इसके बीच का स्टेप मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो लिस्ट है उसमें से आपने एक चूज किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, पूरी लिस्ट आपने जितने दिए थे सबकी प्रेफरेंस लिस्ट आपने नंबर वाइज चूज कर ली कि 1 पे मुझे ये चाहिए, 2 पे सारा आपने फिल कर लिया, आपके पास एक लिस्ट प्रिपेयर हो गई। इस लिस्ट में जैसे जैसे आप चूज करते जाएंगे, सेव करते जाएंगे, ठीक है, हर एक को इंडिविजुअली सेव करते जाएंगे, और जैसे जैसे ये सेव हो जाएगा उसके बाद फाइनल लास्ट में सबमिट या लॉक का ऑप्शन आएगा, ठीक है, वो करना है। बट उससे पहले भी एक बार और रिव्यू जरूर कर लेना, राइट। और सब कुछ करने के बाद उस रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना, जो लास्ट प्रिंट स्क्रीन आपको ऑप्शन आएगा वहां पे प्रिंट स्क्रीन का, वहां से उस स्क्रीन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यही रिसिप्ट आपकी काम आएगी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, राइट। सो बहुत सारे बच्चे, आप में से कोई चाहता है मैं एम्स दिल्ली में काम करूं, कोई चाहता है मैं एम्स ऋषिकेश में काम करूं, कोई चाहता है कि बस घर के पास मिल जाए, कोई भी एम्स मिल जाए मेरे घर के पास वाला हो, है ना। अलग अलग माइंडसेट के साथ सब नॉर्थ सेट का एग्जाम देते हैं, सबकी अलग अलग विशेष होती हैं कि मुझे इस एम्स में जाना है, क्यों जाना है, बट अल्टीमेटली आपका गोल तो बेटा एम्स में ही काम करना है ना। अब ये स्टेट को आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे चूज करोगे, सबसे पहले तो ज्यादातर बच्चे ये लिस्ट चूज करते हैं, ये प्रेफरेंस चूज करते हैं, एंड दिस इज एज पर द प्रीवियस ईयर ट्रेंड, ठीक है। प्रीवियस ईयर ट्रेंड के बेसिस पे ये पूरा एक एनालिसिस मैंने निकाला है। सबसे पहले बच्चे एम्स दिल्ली को चूज करते हैं, मेजॉरिटी, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, आई एम सेइंग मेजॉरिटी। एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर, देन भोपाल, भुवनेश्वर, रायपुर, पटना, कॉमन मिल जाएगा आपको ये सबके प्रेफरेंस ऑर्डर में। बट आपको ये गलती नहीं करनी कि आप कॉपी पेस्ट कर दो। क्या करोगे, सबसे पहले तो अपने होम स्टेट प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, जिस स्टेट में आप रहते हो आपका घर है। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि कई बार होता है कि आप अगर अपने स्टेट से बाहर के एम्स को प्रेफरेंस लिस्ट में रखते हो और लक बाय चांस आपको वही एम्स पहली प्रेफरेंस वाला अलॉट हो जाता है जो कि आपके घर से बहुत दूर है, सिर्फ आपका मन था वहां काम करने का, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके 1 से 2 साल में वहां से क्विट करने के,
ठीक है, और इसमें इंटर ट्रांसफर अभी तक नहीं है। सो बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझो, ठीक है। चूज करो एज पर द होम स्टेट, प्रॉक्सिमिटी जो घर के पास ज्यादा है। दूसरा, वर्क कल्चर आपको पता हो, कहाँ पे कितना लोड है और आप कितना लोड बियर कर सकते हो। सबको पता होती है अपनी कैपेबिलिटी। किसी किसी को बहुत कैओस नहीं पसंद होता, किसी किसी को बहुत मन होता है, क्यूरियस होते हैं टू नो एवरी काइंड ऑफ डिजीज, कंडीशन, इमरजेंसी, जो भी सिचुएशन है। सो यू शुड नो, आपको डिफरेंशिएट करना है अपने अकॉर्डिंग, राइट, कि वर्क कल्चर के बेसिस पे मेरे को कौन से एम्स को चूज करना है, पेशेंट लोड कौन से हॉस्पिटल में कितना आ रहा है उस बेसिस पे करना है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत सारे बच्चे आपने अभी तक देखा होगा, आपके कई सीनियर्स होंगे या कुछ फ्रेंड्स होंगे जो ऑलरेडी एम्स में वर्किंग हो गए, उनकी प्रमोशन हो रही है जल्दी जल्दी, जो नए एम्स के सेंटर खुले हैं, राइट। अगर वो स्टेट के वो एम्स के सेंटर आपके घर के पास है और वो बिल्कुल न्यू सेटअप है, लाइक फॉर एग्जांपल एम्स रिवाड़ी, जिसकी मोस्ट प्रोबेबली आने वाले नॉर्थ सेट में वैकेंसी आएगी, ठीक है। सो वहां पे प्रमोशन के चांसेस थोड़े जल्दी होते हैं। सो ऐसे एम्स को भी आप चूज करना अगर वो घर के पास भी पढ़ रहे हैं और नए एम्स है, ठीक है, rather देन गोइंग टू द हाइप्ड वन, जिनकी एक हाइप बनी हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल वांट वर्क लाइफ बैलेंस इन आवर लाइफ, है ना। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे आप में से पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन करना चाहेंगे। हो सकता है अभी प्लान ना हो सकता है 1 से 2 साल के बाद आपका प्लान बन जाए कि यस मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी चाहिए। तो आप एनालाइज कर लो पहले ही कि वहाँ का एनवायरनमेंट क्या फ्रेंडली है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। फैमिली कंसिडरेशन, क्लाइमेट एंड लाइफस्टाइल, क्या मैं एडजस्ट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ साउथ के बच्चों की, जिन्होंने साउथ में रहते हैं, वहीं पे उनका होम टाउन है, सब कुछ है, एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद वो चाहते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट चले जाएं या फिर एमपी के किसी उसमें सेंटर में चले जाएं। वहां पे जाने के बाद सब कुछ अच्छा होगा, सैलरी मिलेगी, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन लाइफस्टाइल मैच नहीं होगा, तब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन आनी स्टार्ट होगी, जहां से आपकी मेंटल एग्जॉशन की लिमिट शुरू हो जाती है। सो इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखना। एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, एज आई सेड, नए एम्स में प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी बेटर होती है एज कम्पेयर टू द ओल्डर एम्स, राइट। समझ में आया सबको यहाँ तक? तो इस बेसिस पे आपको करना है डिसाइड। अगर आपकी रैंक एवरेज है तब भी आपको अपना बेस्ट प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट ही नंबर 1 पे रखना है, ठीक है। रैंक, कैटेगरी, अवेलेबिलिटी एंड योर प्रेफरेंस ऑर्डर। गलती हो जाएगी तो सीट लूज कर दोगे, भले टॉप रैंक हो। बहुत सारे बच्चे मैंने वो भी देखे हैं जिनका होता ही नहीं है सिलेक्शन, सीट अलॉट ही नहीं होती, टॉप रैंक के बाद भी सीट अलॉट नहीं होती। इसके रीजन यही सब है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। डाउनलोड कर लेना फाइनल चॉइस स्लिप को। लॉक करने के बाद प्रेफरेंस लिस्ट की पीडीएफ रखना अपने पास फॉर द प्रूफ, कंफर्मेशन पेज की कॉपी रखना अपने पास फॉर द प्रूफ, एंड लॉग चॉइसेस रिसिप्ट, इसकी भी कॉपी रखना। बहुत जगह आपको बताया जाएगा सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्क्रीन का प्रिंट का कॉपी निकाल के रख लो, नहीं, आपके पास ये तीनों चीजें होनी चाहिए, इधर स्क्रीनशॉट एंड पीडीएफ्स यू शुड हैव, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम गॉड फॉरबिड कोई ऐसा चांस ना हो जिससे आपकी सीट चली जाए, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, लॉक करना मत भूलना। जैसे मैंने कहा, एक लिस्ट डाल दिया, एक एम्स चूज कर लिया, उसको सेव कर देना, फिर नेक्स्ट, फिर सेव, फिर नेक्स्ट, फिर सेव, लेकिन सबमिट जो फाइनल होगा ना नीचे, उसको लास्ट में ही करना। फिलिंग ओनली 2 to 3 इंस्टीट्यूट्स, भाई मुझे तो यही 2-3 एम्स चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए, ये गलती मत करना, नहीं तो जितनी मेहनत है सारी बैक टू जीरो चली जाएगी। जो लिस्ट आएगी आपके पास अलॉटेड, जो भी एम्स दिखाएगा, उन सभी को ये समझ लेना मुझे इनको सीरियल नंबर में अरेंज करना है, सबसे पहले सबसे अच्छे वाला जिसमें मेरे को जाना ही जाना है, उस बेसिस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, ऐसे चूज करना, सिर्फ 2-3 चूज करके मत छोड़ देना। दूसरा, रैंडम ऑर्डर विदाउट स्ट्रेटेजी। अब ये गलती तो आप बिल्कुल नहीं करोगे क्योंकि आपने मेरी वीडियो देख ली है ना, रैंडमली आप चूज मत करना। इग्नोरिंग सर्विस बॉन्ड एंड स्टेट रूल्स। सर्विस बॉन्ड बेसिकली सभी एम्स का ओवरऑल सेम होता है, बट कुछ सैलरी का डिफरेंस होता है रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में, राइट। सो इसके बेसिस पे भी आप इस चीज को गेस करना। वेटिंग टिल लास्ट मिनट सर्वर इशू हैपन, ठीक है, तो लास्ट मिनट तक वेट मत करना अगर कोई भी सर्वर इशू आता है,
ठीक है, ध्यान से चॉइस फिलिंग करना। दैट इज वाई मैंने शुरू में ही बोला था कि आप जब भी फिलिंग करने बैठे आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट अलॉटमेंट सीट एक्सेप्टेंस आपके पास आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल फिटनेस, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होगी, और अगर हुआ, वैसे होता नहीं है, तो एक वेटिंग लिस्ट आती है। ठीक है, बट इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट। आफ्टर दिस आपके पास में क्या होना चाहिए, आप इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपके पास कुछ ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका एडमिट कार्ड होगा, आपकी जो रैंक आई है वो कार्ड होगा, ऑफर लेटर का प्रिंट अगर आ जाता है उस टाइम तक तो, अदरवाइज वो उसी टाइम पे मिलेगा। एक वैलिड आईडी प्रूफ, मोस्ट प्रेफरेबली दिस विल बी योर आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसमें आपका आईएनसी का लाइसेंस होगा, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट अगर है, या फिर कोई एक्सपीरियंस लेटर है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट इफ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी लाइक ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, और इसकी डेट जरूर देख लेना, अपडेटेड होनी चाहिए। एनओसी होनी चाहिए, अगर आप करंटली किसी एम्स में वर्किंग हो और आपका दूसरे एम्स में हो जा रहा है, आप जाना चाह रहे हो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, कम से कम 12 से 15 कम से कम अपने पास रखना फॉर अ सेफ्टी। एंड स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन जिसमें आप डिक्लेयर करोगे, यस आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस, आई हैव गॉट दिस एंड दिस रैंक। ठीक है, और इस तरह का आपको एक नोटिस आएगा फिर आफ्टर सम टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जहाँ पे ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई देंगे। एडमिट कार्ड मांगेंगे, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वही सेम डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, बट ध्यान से चॉइस फिलिंग करना। कोई भी डाउट आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। Our team will connect with you within next 24 to 48 hours to solve your queries related to this choice filling, है ना। और बिल्कुल काम माइंड होके चॉइस फिलिंग करना, गलती मत करना, नहीं तो अपनी डिजायर्ड स्टेट के एम से, वहां काम करने के सपने से बहुत दूर हो जाओगे। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।